बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। होटल मलारी इन को गिराने पर सहमति बन गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इन होटल के सामने धरने पर बैठ गए थे लोग, लेकिन वो लोग अब हट गए हैं। मलारी इन होटल के सामने लोग बैठ गए थे। प्रशासन ने एक बार रास्ते के दोनों तरफ बैरियर लगाया। होटल के अंदर से सामान निकाला जा रहा है। होटल को गिराने पर आखिरकार सहमति बन गई है। पहले इसको लेकर कुछ परेशानी सामने आ रही थी, दिक्कत पेश आ रही थी और इसके चलते लोग यहां धरने पर बैठ गए थे। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि लोग सहमत हो गए हैं और अब सहमति बनने के बाद लोग धरने से हट गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ के वो दो होटल जिनको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, दिक्कत पेश आ रही थी। इनको डिमोलिश किए जाने को लेकर भी लंबा वक्त लग रहा था और मलारी इन जो होटल है उसके डिमोलिश किए जाने पर तो वहां पर क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोग जो है वो धरना देने को बैठ गए थे, लेकिन अब समझाने के बाद लोग मान गए हैं, धरने से हट गए हैं और सहमति बन गई है होटल को गिराने को लेकर। ये इस वक्त का सबसे बड़ा और ताज़ा अपडेट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। होटल मलारी इनको गिराने पर सहमति बन गई है। इसके सामने धरने पर लोग बैठ गए थे, अब वो लोग हट गए हैं, यानी उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। प्रशासन ने एक बार रास्ते के दोनों तरफ बैरियर लगाया। होटल के अंदर से सामान निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। होटल के बाहर आपको प्रशासन के कई सारे लोग नजर आ रहे हैं और रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी विपिन चौबे का, जो लगातार जोशीमठ से पल पल अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट क्या है विपिन? देखिए, पिछले 3 दिनों से जिस बात पर गतिरोध बना हुआ था वो गतिरोध दूर हो गया। शासन प्रशासन और ठाकुर सिंह राणा जो होटल मलारी इनके मालिक हैं उनके बीच सहमति बन गई और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, एसडीआरएफ को बुला दिया गया है और उन मजदूरों को बुलाया गया है जिनके थ्रू मैन्युअली इस होटल को गिराया जाना है। थोड़ी देर पहले ठाकुर सिंह राणा पहले की तरह बात तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए और ये कहा कि मैं दुखी हूं और दुखी मन से मैं अपने होटल को गिराने की अनुमति मैंने प्रशासन को दे दी है। मुख्यमंत्री यहां पर थे, मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन बगल वाला जो होटल है उसका झुकाव मेरे होटल की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे होटल की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, ऐसे में मेरे होटल के फटने का खतरा है। ऐसा होता है तो पीछे के मकानों को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए और मैं अनुमति देता हूं। और उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। महज 1 घंटे के अंदर इस रास्ते को खाली कराया गया, बैरिकेड लगा दी गई और सामने क्रेन आपको नजर आ रहा होगा। मलबा उठाने के लिए पिकअप गाड़ी वहां पर खड़ी है, उस क्रेन से ऊपर से मलबा नीचे लाया जाएगा। सबसे पहले टॉप फ्लोर से शुरुआत की जाएगी। मजदूरों को पहुंचा दिया गया है। टॉप फ्लोर पे जो पानी की टंकियां हैं उनको हटाए जाने का कार्यक्रम शुरू होगा और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर इस लिहाज से क्योंकि इस होटल के पीछे लगभग 60 ऐसे मकान हैं जिन पर डर और खतरा दोनों बना हुआ था। इन मकानों को बेशक खाली करा लिया गया है, लेकिन अगर ये होटल गिरता तो नुकसान बड़ा हो सकता था। इसलिए बार बार प्रशासन अनुरोध कर रहा था होटल मालिक ठाकुर सिंह राणा से कि आप मान जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए, सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करेगी और जो यहाँ का सर्कल रेट है उसके हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। परिवार इस पर तैयार नहीं था। 48 घंटों से 2 रातों से माइनस टेम्परेचर में जो पूरा परिवार है ठाकुर सिंह राणा का वो धरने पर बैठा हुआ था। स्थानीय लोग भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अब सबने कदम पीछे खींच दिए और इस होटल को गिराए जाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से अब शुरू हो गई है। तो विपिन, अब कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि ये अपडेट आपने टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिया था कि किसी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जोशीमठ के हालात को, मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसे में छैनी हथौड़ी का ही इस्तेमाल किया जाएगा या छोटे मोटे चीजों का इस्तेमाल करके ही इनको डिमोलिश किया जाना है। तो अब कितना वक्त और इसको शुरू होने में कितना वक्त, डिमोलिशन के पूरे प्रोसेस को? महज आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त जो माहौल यहाँ पर है उसके मुताबिक आधे से 1 घंटा और लगेगा और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और पूरी टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। उनकी देखरेख में ये पूरा ऑपरेशन चलाया जाएगा। 4 बड़े कटर SDRF के पास जो मौजूद होते हैं, 4 बड़े कटर्स मंगाए गए हैं। कटर से जो जो दीवारें हैं उनको काटा जाएगा, ग्रिल निकाला जाएगा, दरवाजे खिड़कियां निकाला जाएगा, पानी की टंकियों को हटाया जाएगा और मैनुअली छीनी, हथौड़ी, बेलचे और खंती, कुदाल तमाम चीजों का इस्तेमाल करके
जैसे भी हो सकता है फ्लोर वाइज स्टेप बाय स्टेप ऊपर का मलबा तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, फिर अगले फ्लोर तक आ जाएगा, क्योंकि उससे कंपन भी कम होगा और बिल्डिंग के गिरने का खतरा भी कम होगा। इसलिए मैनुअली अगले 1 घंटे में ऑफिशियली प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे विपिन, क्योंकि आपसे कुछ और अपडेट्स हमें लेने हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।